स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज की हेल्प से समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे फिल इन द गैप्स में भरना है। ओके, जैसे कुछ कीवर्ड्स आपको लर्न करना है। कीवर्ड्स में सबसे पहले आपको लर्न करना है एवरीडे, ऑल द टाइम, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली एंड नेवर। ये सारे कीवर्ड्स आपको हमेशा याद रखना है। ये कीवर्ड्स किसके हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि इनमें से कोई सा भी एक शब्द मौजूद है, प्रेजेंट है, तो आप समझ सकते हैं इजीली कि ये कौन सा टेंस रहेगा। 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। तो चलिए इस पर से कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं हम और समझते हैं कि कैसे हम इसको फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर है द टीचर डैश टीच मैथमेटिक्स। देखिए, आप ये भी याद रखिए कि यदि किसी भी सेंटेंस में कोई कीवर्ड मौजूद नहीं है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आपको गैप फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात यह है, इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है कीवर्ड, फिर भी आपने ये समझ लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर है, वर्ब हमारा टीच है, लेकिन यहाँ पर द टीचर जो है वो मैं नहीं हूँ। मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, आप सेकेंड पर्सन। जब हम दोनों मिलकर कोई तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो द टीचर यानी कि मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, कोई हम बात कर रहे हैं दोनों मिलके टीचर के बारे में, द टीचर है, तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कंपलसरी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या तो ई एस लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सी एच आता है टीच में। ओके, आप ऐसे भी याद रखिए कि किसी भी वर्ब के एंड में ओ डबल ओ, एक्स डबल एक्स, जेड डबल जेड, एस एच, सी एच या टी एच, इनमें से कुछ भी हो तो आपको क्या लगाना है? डायरेक्टली वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये काम करना है, इसके अलावा नहीं। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में और प्लूरल के साथ में ये काम नहीं होगा। केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको एस लगाना है या ई। अब रूल नंबर 1 में आपको लर्न करना है, किसी भी वर्ब के एंड में ओ डबल ओ, एक्स डबल एक्स, जेड डबल जेड, एस एच, सी एच और टी एच, इसमें से कुछ भी आता हो तो सिंपली थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? द टीचर टीच आना चाहिए या द टीचर टीचर्स आना चाहिए? ऑफ कोर्स द टीचर टीचर्स, यहाँ पर हम लगा देंगे ई एस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर टू में देखिए, आई डैश ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। देखिए एवरी वर्ड से हमें पता चला कि यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, मैं। ठीक है, तो आई के साथ में आपको एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई ईट ब्रेकफास्ट। अच्छा, इसको हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट। ओके, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ओके, ये समझ में आया। लेट्स टेक नंबर 3, शी डैश वर्क एट अ लोकल हॉस्पिटल। अगेन यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अगेन उसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए शी यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। आई, वी, यू का प्लूरल क्या होता है? यू ही रहता है। और ही का, शी का और इट का, ये तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे। अब आप ये समझिए, यहाँ पर जो आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और ये जो यू और यू है ये सेकेंड पर्सन है। और ये ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, ये लाइन के इस साइड में है ये सिंगुलर है और लाइन के इस साइड में है ये प्लूरल है। आपको कोई पूछेगा आई का प्लूरल क्या है तो आप बताएंगे वी, यू का प्लूरल क्या है तो आप बताएंगे यू, और ही, शी, इट इसका प्लूरल क्या है तो आप बताएंगे दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर शी जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, ही, शी, इट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? शी, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अगेन मैंने जस्ट अभी बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कंपलसरी हमें या तो एस या तो ई एस लगाना पड़ेगा। तो चलिए शी के साथ में वर्क में आप क्या लगाएंगे? सिंपल एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वर्क्स। शी वर्क्स एट अ लोकल हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए शी नहीं होता और आई होता तो फिर आप यहाँ पर ये एस नहीं लगाते। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो आई वर्क एट अ लोकल हॉस्पिटल, लेकिन अगर आई नहीं है और यहाँ पर शी था तो शी के साथ में क्या हो जाएगा? शी वर्क्स एट अ लोकल हॉस्पिटल, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमें या तो कंपलसरी वर्ब में या तो एस या तो ई एस लगाना पड़ेगा।
अब चलते हैं नंबर 4 पे। नाउ दे डैश रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी। ओके, अगेन यहाँ पर कोई कीवर्ड्स नहीं है। इसमें से ऑलवेज जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता तो भी आप पहचान सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक टेक्निक ये भी बताई कि अगर कोई भी कीवर्ड्स नहीं है तो आप इजीली समझ सकते हो कि ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो अगेन दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम एस ई एस कभी भी नहीं लगाते हैं। अगेन फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए दे के साथ में सिंपल हम लगा देंगे रीड। दे रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी। इजी। नाउ लेट्स टेक नंबर 5। ही डैश प्ले द गिटार ब्यूटीफुली। चलिए बताइए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। अब ही कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कंपलसरी हमें क्या लगाना पड़ता है, एस या ई एस। अब इसमें देखना है हमें कि इसके एंड में वाई है, ठीक है। तो वाई जब आएगा, किसी भी वर्ब के एंड में जब वाई आता है तो आपको सीधा उसमें एस लगा देना है, ये याद रखना है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसके एंड में वाई आता है, जैसे पे, उसके बाद में है से, फिर ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ही है तो ही प्ले है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप क्या लगाने वाले हो, एस। तो क्या आंसर आएगा, ही प्लेस द गिटार। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके 5 और एक्सरसाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप पहले उसके आंसर लिखने की कोशिश करें और फिर कमेंट में इसके आंसर जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।